Hi English learners, good morning. How are you all? Welcome to my channel O3 Spoken English. I am Amrita Kaur, your spoken English teacher. So students, आज हम करने जा रहे हैं ग्रामर टॉपिक has, have and had. तो students, I feel that बहुत सारे students confuse हो जाते हैं while using has, have and had. तो students, before starting the video on this topic, please have a look on our timetable. As you know students, we also give online training one-on-one. So those students, those who are interested to take online training, they can call us on 9654128282 or they can log in on www.o3spokenclasses.com. तो चलिए students start करते हैं आज के वीडियो on has, have and had पर. लेट मी टेल यू स्टूडेंट्स, हैज़ जो होता है वो पर्सन पे डिपेंड करता है, ठीक है, कि कौन से पर्सन के साथ हम उसे यूज़ कर रहे हैं. तो हैज़ यूज़ किया जाता है विद थर्ड पर्सन सिंगुलर. दिस इज यूज्ड विद थर्ड पर्सन सिंगुलर. ओके, थर्ड पर्सन सिंगुलर कौन से होते हैं स्टूडेंट्स? देखिए, ये होते हैं he, she, it, any name, कोई भी नाम हो, ठीक है. तो ये सारे होते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर. तो हैज़ यूज़ होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ. और थर्ड पर्सन सिंगुलर कौन होते हैं जिसके बारे में हम बात करते हैं. जैसे कि अगर हम बात कर रहे हैं किसी, सपोज मैं आपसे बात कर रही हूँ यहाँ पे, तो फर्स्ट पर्सन मैं हुई, सेकंड पर्सन आप हुए. और जब हम किसी तीसरे आदमी की बात करते हैं, सो ही और शी इज़ थर्ड पर्सन, ठीक है. सो थर्ड पर्सन सिंगुलर आपको समझ आया, ठीक है स्टूडेंट्स. नाउ लेट अस टॉक अबाउट हैव. स्टूडेंट्स, हैव यूज किया जाता है विद फर्स्ट पर्सन सिंगुलर एंड प्लूरल, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन प्लूरल्स. सो लेट मी राइट डाउन. हैव इज यूज्ड विद फर्स्ट पर्सन सिंगुलर and plural. Okay, second person and third person plural. Third person plural. So first person singular and plural का एग्जाम्पल है. फर्स्ट पर्सन सिंगुलर होता है I. ओके, आई, मैं फर्स्ट पर्सन हूँ एंड सिंगुलर हूँ, तो आई यू हो गया. अब फर्स्ट पर्सन प्लूरल क्या होता है? वी, ठीक है, जिसमें मैं वी यूज़ करूँगी, तो हम वी के साथ भी हैव लगाते हैं. ओके स्टूडेंट्स. नाउ सेकेंड पर्सन, इट इज़ यू. सेकेंड पर्सन में सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल जो होता है वो यू होता है. सो दैट्स व्हाई आई हैव रिटन सेकेंड पर्सन, ठीक है. यू के साथ भी हमने क्या लगाना होता है? हैव लगाना होता है. नाउ थर्ड पर्सन, जब हम बात करते हैं थर्ड पर्सन की, तो थर्ड पर्सन जो होता है, मैंने लिखा है प्लूरल. थर्ड पर्सन प्लूरल क्या होता है? सी, दे होता है थर्ड पर्सन प्लूरल, ठीक है. या कोई भी दो नाम भी हो सकते हैं थर्ड पर्सन प्लूरल, ठीक है स्टूडेंट्स. तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया कि ये पर्सन्स क्या होते हैं, ठीक है. एक बार मैं फिर से बताती हूँ स्टूडेंट्स आपको कि हैज़ जो होते हैं, जो हैज़ है वो यूज़ होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ. थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी कि ही, शी, इट या कोई नेम. ओके, तो एग्जाम्पल मैं आपको लेके बताती हूँ यहाँ पे. सपोज मैंने आपको बोला माल्टा हैज़ कलरफुल बोट. कलरफुल बोट. ओके स्टूडेंट्स, माल्टा हैज़ कलरफुल बोट, ठीक है. तो माल्टा क्या है? इट इज़ अ नेम ऑफ अ थर्ड पर्सन, ठीक है. माल्टा हैज़ कलरफुल बोट. तो हमने क्या यूज़ किया है? हैज़ यूज़ किया है यहाँ पे. दिस इज थर्ड पर्सन सिंगुलर. तो
हम ये यूज़ करते हैं इन प्रेजेंट टेंस। ये भी याद रखना है स्टूडेंट्स कि हमने हैज़ और हैव यूज़ करना है इन प्रेजेंट टेंस में। ओके, नेक्स्ट अब हम बात कर रहे हैं, फिर से मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ अबाउट हैव। तो हैव यूज होता है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर एंड प्लूरल के साथ, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन प्लूरल। तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में आई आ गया, फर्स्ट पर्सन प्लूरल में वी आ गया, सेकंड पर्सन में यू आ गया एंड थर्ड पर्सन में दे आ गया, या कोई 2-4 नाम भी आ सकते हैं थर्ड पर्सन प्लूरल में। ओके स्टूडेंट्स, नाउ इसका एग्जाम्पल मैं आपको लेके बताती हूँ। लेट अस से द फिशरमैन have colorful boats. Okay, the fishermen have colorful boats. जो फिशरमैन जो थे उनके पास क्या थे, उनके पास कलरफुल बोट्स थे। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप विद दिस एग्जाम्पल आपको क्लियर हुआ कि हमने हैज़ कहाँ लगाना होता है और हैव कहाँ लगाना होता है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट हैड। तो जो हैड होता है, दिस इज द पास्ट टेंस ऑफ बोथ हैज़ एंड हैव। हैड जो होता है, इट इज़ द पास्ट टेंस ऑफ हैज़ एंड हैव। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, इट इज द पास्ट टेंस ऑफ बोथ हैज एंड हैव। ठीक है स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, हैड जो होता है ये पास्ट टेंस होता है हैज एंड हैव का। नाउ लेट अस टेक द एग्जाम्पल कि हैड हम कौन से पर्सन के साथ यूज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, यू विल like this is very easy to learn that had is used with all the 3 persons. ठीक है, had जो होता है तीनों पर्सन के साथ यूज हो सकता है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्लूरल, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है had यूज कर सकते हो। तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे एक बार, इट इज यूज्ड विथ ऑल द पर्सन्स। हम कह सकते हैं इट इज यूज्ड विथ ऑल द पर्सन्स, all the persons of English। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पर्सन। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप आपको ये हैड का कंसेप्ट भी समझ आया। हैज़ और हैव जो होते हैं ये पोजेशन शो करते हैं। ओके, एंड क्या शो करते हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इन मेकिंग द परफेक्ट टेंस। ये दोनों यूज़ होते हैं परफेक्ट टेंस बनाने के लिए। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ आया। अब हैज़ एंड हैव जो होते हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इन मेकिंग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। Let's talk about some examples of has and have now. Now students, जैसा कि मैंने कुछ sentences लिखे हैं on has and have, तो चलिए एक बार इनको डिस्कस करते हैं। सब मैंने has पे सेंटेंस लिखा है, she has great personality. She has great personality. देखिए स्टूडेंट्स, this is third person singular she, एंड हमने क्या यूज़ किया है, हैज़ विद इट। ठीक है, नेक्स्ट इज ही हैज़ अ न्यू हेयर कट। अगेन वी हैव यूज्ड has over here because he again is third person singular, he भी है एक third person singular. Next is the washing machine has a leak in it. Again हमने यहाँ पे भी has use किया है because we are talking about third person singular, washing machine। ठीक है, किसी नाम के बारे में हम बात कर रहे हैं। It has a hole near the door. Again it, तो it के साथ भी हमने has use किया है। These all subjects are थर्ड पर्सन सिंगुलर। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये हैज़ का कंसेप्ट अब क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, अब आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं आएगी जब हम हैज़ यूज़ कर रहे हो आप। ठीक है, तो नेक्स्ट इज़ हैव। हैव के बारे में बात करते हैं। सपोज मैंने लिखा है सेंटेंस, आई हैव अ ग्रेट इंग्लिश टीचर। ठीक है, आपको बोलना है आई हैव अ ग्रेट इंग्लिश टीचर। देखिए स्टूडेंट्स, दिस इज फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, आई के साथ क्या आते हैं, हैव। ओके, नेक्स्ट इज वी। मैंने बताया था आपको फर्स्ट पर्सन प्लूरल, वी हैव।
ठीक है, मीटिंग एट 12 हम बोल सकते हैं। या फिर हमने लिखा है डॉक्टर्स हैव अ डिफ़िकल्ट जॉब, ठीक है, अगेन हैव डॉक्टर्स, दिस इज थर्ड पर्सन प्लूरल, ठीक है, डॉक्टर्स थर्ड पर्सन प्लूरल की बात कर रहे हैं, सो वी विल यूज़ हैव ओवर हियर। सो स्टूडेंट्स, आई होप विद दीज एग्जाम्पल्स आपको क्लियर हो गया होगा कि हैज़ कहाँ यूज़ करना है एंड हैव कहाँ यूज़ करना है। तो अब बात करते हैं हैज़ एंड हैव के कॉन्ट्रैक्शंस की एंड इनको क्वेश्चंस में और नेगेटिव्स में कैसे यूज़ किया कर सकते हैं हम। स्टूडेंट्स, अगर हमने लिखना हो आई हैव, सपोज हमारे पास है आई हैव, तो इसको हम कॉन्ट्रैक्ट कैसे करेंगे? वी विल राइट आई हैव, ठीक है। अगर हमने लिखना है यू हैव, तो हम क्या लिखेंगे? यू हैव, ओके। वी हैव, नाउ लेट अस टॉक अबाउट वी हैव, तो हम लिखेंगे we have, ठीक है स्टूडेंट्स। they have, इसका कॉन्ट्रैक्शन होता है they have, it has, तो हम क्या बोलेंगे? we will write it has, ओके। अगर हमने बोलना है he has, तो we will write he has, okay, like this। तो स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं इनकी नेगेटिव कॉन्ट्रैक्शंस की। सपोज हमारे पास है वर्ड हैज़ नॉट, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम क्या बोलेंगे? hasn't, hasn't, ठीक है, have not, we have to say have not, so we will write haven't, ठीक है स्टूडेंट्स, haven't, had not, तो हम क्या लिखेंगे? hadn't। आई होप स्टूडेंट्स आपको इनके कॉन्ट्रैक्शंस पता चल गए कि हम कॉन्ट्रैक्शन में इनको कैसे लिखते हैं और कैसे बोलते हैं। विल से आई हैव, ठीक है, हैव बोलते तो हम उसी तरह से हैं, बट इनको जब हम कॉन्ट्रैक्शन में लिखते हैं तो वी विल राइट लाइक दिस, ठीक है। वी डोंट राइट फुल फॉर्म ही हैज़, इट हैज़, या फिर दे हैव, वी हैव, इस तरह से नहीं लिखते हैं। जब हम लिखते हैं फ्लो में लिखते हैं तब हम इसको कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। और जब हमें नेगेटिव कॉन्ट्रैक्शंस करनी हो, हैज़ नॉट, हैव नॉट, हैड नॉट, तो हम क्या लिखेंगे? हैज़ेंट, हैवेंट और हैडेंट। तो स्टूडेंट्स, ये आपको समझ आया ना? तो प्लीज़ आप इसको नोट कर लीजिए इन योर नोट्स, इन योर नोटबुक। और चलिए अब हम बात करते हैं इनको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं इन क्वेश्चंस। स्टूडेंट्स, अब हम बात कर रहे हैं हैज़ एंड हैव के क्वेश्चंस में कैसे यूज़ कर सकते हैं। सपोज आई हैव टू से हैव यू बीन टू ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, हम बोलना चाहते हैं हैव यू बीन to Australia, have you been to Australia, okay। या फिर हम बोल सकते हैं has anyone seen my pen, ओके स्टूडेंट्स। तो हम क्या यूज़ कर रहे हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, हमने यूज़ किया है हैव एंड हैज़ इन क्वेश्चंस। और स्टूडेंट्स, आप देख रहे होंगे, अगर आप इसको अच्छे से नोट करोगे सेंटेंसेस को, तो आप देखोगे दे आर इन परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है ये दोनों सेंटेंसेस। हैव आ गया एंड बीन आ गया, ओके। सो हैव यू बीन टू ऑस्ट्रेलिया, और स्टूडेंट्स हैज़ एनीवन सीन, ठीक है, हैज़ आ गया एंड सीन आ गया, सो अगेन दिस इज इन परफेक्ट टेंस, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आए, ठीक है, कि हम हैज़ और हैव को कैसे क्वेश्चंस में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं हैव गॉट की और हैव की। लेट्स कंपेयर हैव गॉट
and have. ओके, हैव गॉट और हैव को अब कंपेयर कर लेते हैं थोड़ा सा. दे डोंट हैव एनी डिफरेंट मीनिंग. हैव गॉट और हैव का जो होता है सेम मीनिंग होता है, बट समटाइम्स वी राइट हैव गॉट एंड समटाइम्स वी राइट हैव. तो कभी कंफ्यूज मत होइएगा स्टूडेंट्स, इन दोनों का सेम मीनिंग ही होता है. ठीक है, तो एग्जाम्पल से मैं आपको बताती हूँ कि इनका सेम मीनिंग कैसे होता है. लेट्स से आई हैव गॉट an iPhone. ओके, या मैं बोलूँ I have an iPhone. Students, can you tell me, is there any difference? ठीक है, क्या इसमें कोई फ़र्क है? No, there is no difference. They both are same. ठीक है, I have got an iPhone और I have an iPhone. Okay, students? और हम स्टूडेंट्स कह सकते हैं शी हैज़ गॉट नो टाइम टू स्लीप या शी हैज़ नो टाइम टू स्लीप, वो भी सेम होगा. शी हैज़ गॉट नो टाइम टू स्लीप. और अगर हम बोले शी हैज़ नो टाइम टू स्लीप, ठीक है स्टूडेंट्स. सो हियर हैव गॉट या फिर हैव और हैज़ गॉट या फिर हैज़, ठीक है, इन दोनों का सेम मीनिंग होता है. देयर इज़ नो डिफरेंस. स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हैज़ हैव जो होते हैं ये इम्पॉर्टेंट होते हैं इन मेकिंग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. तो चलिए अब हम बात करते हैं कि हैज़ एंड हैव को कैसे यूज़ कर सकते हैं इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. स्टूडेंट्स, आपको रूल तो याद ही होगा. लेट मी राइट डाउन once again. ठीक है, it is subject plus has have plus V3 plus object. Where object is optional, object आ भी सकते हैं, object नहीं भी आ सकता है. तो subject plus has have प्लस V3. ठीक है, तो सेंटेंस हम कुछ भी बना लेते हैं, जैसे कि I have done it. ठीक है, I have done it, मैंने ये कर लिया है. ठीक है, या फिर she has taught. ओके, she has taught. ठीक है, दे हैव डांस्ड, कुछ भी हम बोल सकते हैं स्टूडेंट्स. सो दिस इज हाउ वी यूज हैज़ हैव इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. स्टूडेंट्स, आपको इन एग्जाम्पल से समझ आ गया होगा. रूल्स आई हैव रिटन ओवर हियर, आप इसे भी नोट कर सकते हैं. स्टूडेंट्स, ये तो था हैज़ और हैव का यूज़. अगर हम बात करते हैं हैड को, तो हैड इज यूज्ड इन पास्ट परफेक्ट टेंस. हैड इज यूज्ड in past perfect. ओके स्टूडेंट्स, had को अब हम यूज करना सीखते हैं इन पास्ट परफेक्ट टेंस. तो एज यू नो कि had तो पास्ट टेंस होता है ऑफ हैज एंड हैव. तो अब हमें अगर सेंटेंस बोलना हो इन पास्ट परफेक्ट टेंस, तो हम क्या यूज़ करेंगे? वी विल यूज़ हैड इंस्टेड ऑफ हैज़ एंड हैव. जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हैड जो है वो सभी सब्जेक्ट्स के साथ आता है. तो चलिए एक सेंटेंस बना लेते हैं हैड इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. सो वी हैड played. Let's say we had played. We'll say we had played. ठीक है, या फिर I can take the example I had learned. Okay, I had learned. मैं याद कर चुका था. ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप स्टूडेंट्स अब आपको ये हैज़ हैव और हैड को प्रेजेंट परफेक्ट में और पास्ट परफेक्ट में कैसे यूज़ करना है आपको समझ आ गया होगा. सो मैंने अगर यहाँ पे रूल नहीं लिखा है स्टूडेंट्स, मैं इसका रूल लिख देती हूँ एक बार. हैड इन पास्ट परफेक्ट टेंस. ओके, तो इसका रूल होता है स्टूडेंट्स, इट इज सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3.
प्लस ऑब्जेक्ट ऑप्शनल होता है, ऑब्जेक्ट आ भी सकता है, ऑब्जेक्ट नहीं भी आ सकता है, और सेंटेंसेस तो मैंने यहाँ लिख ही दिए हैं। तो आई होप आपको अब ये क्लियर रहा होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं हैव टू की। तो हैव टू का मीनिंग जो होता है वो होता है नेसेसरी, व्हेन समथिंग इज़ नेसेसरी और इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं हैव टू की इन मॉडल्स। ओके, हैव टू को एज अ मॉडल हम यूज़ करते हैं और इसका क्या मीनिंग होता है, इट मीन्स नेसेसरी। ठीक है, समथिंग इज़ नेसेसरी। तो चलिए अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। हम इसको यूज़ कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, पहले इसके स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस मॉडल, एंड व्हाट इज द मॉडल, हैव टू, ओके, प्लस वर्ब। ओके, सब्जेक्ट प्लस मॉडल, मॉडल कौन सा, हैव टू प्लस वर्ब। तो स्टूडेंट्स लेट अस से I have to wash my car। ठीक है, मुझे अपनी कार धोनी है, have to, it's important, it's necessary। ठीक है, I have to learn English। ओके, आई हैव टू लर्न इंग्लिश। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह से हम हैज़ भी यूज़ कर सकते हैं। ही हैज़ टू राइट ए रिपोर्ट। ओके, ही हैज़ टू राइट ए रिपोर्ट, उसे एक रिपोर्ट लिखनी है। और वी कैन से आई हैड टू गो बैक टू द बैंक yesterday। I had to go back to the bank yesterday। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हैव टू एंड हैड टू का अब डिफरेंस आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, लेट अस टॉक अबाउट मोर अबाउट हैव टू। अब हम बात करते हैं हैव टू इन नेगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, हैव टू को हम नेगेटिव सेंटेंसेस में कैसे यूज कर सकते हैं स्टूडेंट्स, इसको हम नेगेटिव सेंस में यूज करते हैं इन दिस स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस डजंट हैव टू प्लस वर्ब। Students, as you know, we are talking about model have to in negative sentences. ठीक है स्टूडेंट्स, we are talking about have to in negative sentences। तो इसका स्ट्रक्चर इस तरह से बनता है, सब्जेक्ट प्लस डजंट हैव टू प्लस वर्ब। तो अब इसके एग्जाम्पल्स मैं बताती हूँ आपको। हम ले सकते हैं she doesn't have to, she doesn't have to wear a uniform to school। Okay students, she doesn't have to wear a uniform to school। या फिर हम बोल सकते हैं we don't have to work tomorrow। Okay students, we don't have to work tomorrow। ठीक है, हमें कल काम करने की ज़रूरत नहीं है। इन द नेगेटिव सेंस हम हैव टू इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, दैट वाज ऑल अबाउट हैज़, हैव एंड हैड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको आज ये हैज़, हैव और हैड पे जो वीडियो है ये अच्छे से समझ आ गई होगी, एंड आई होप कि आप इनको आपने इन सारे पॉइंट्स को नोट भी ज़रूर किया होगा। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू। और स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।